नेक्स्ट लेक्चर ऑन बिल ऑफ एक्सचेंज, राइट। बिल ऑफ एक्सचेंज के अपन ने ऑलरेडी दो पार्ट्स देख लिए हैं, तीन पार्ट देख लिए, तीसरा तीन पार्ट देख लिए, इसमें जर्नल एंट्री भी हमने स्टार्ट कर दी थी ऑलमोस्ट, आई थिंक मेरे ख्याल से दो पार्ट देखिए, तीसरा पार्ट है, यस, दिस इज द थर्ड पार्ट। ओके, थर्ड पार्ट है अभी। अब ये लेक्चर में अभी अपने को ध्यान से समझो, ड्रॉवर ड्रॉवी के बुक्स के हमने जर्नल एंट्रीज स्टार्ट कर दी थी, जिसमें बेसिक दो एंट्रीज मैंने आपको बता दी। दो बेसिक एंट्रीज क्या बता दी मैंने आपको बता दिया कि भाई सेल होता है तो क्या एंट्री होगी, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड होगा तो क्या एंट्री होगी, बराबर है, ठीक है। ओके, अब आते हैं थर्ड सिचुएशन, लिखो यहां पर, ड्यूरिंग टेन्योर ऑफ बिल, ड्यूरिंग टेन्योर ऑफ बिल। टेन्योर ऑफ बिल यानी कि इस पीरियड में, उस बिल के पीरियड में, भाई क्या बात हुई थी कि 2 महीने का बिल है या 3 महीने का बिल है, तो 3 महीने के बिल का जो 3 महीने का जो पीरियड होगा, उस पीरियड में क्या होगा हमको वो समझना है। तो उस 3 महीने के पीरियड में क्या होगा क्या नहीं होगा, वो कैसे होगा, कौन सी सिचुएशंस आएंगी, वो सिचुएशंस क्या होगी, वो हमको समझनी है। तो 3 के अंदर सबसे पहला पार्ट है ए, रिटेन द बिल। क्या कहा मैंने, रिटेन द बिल। रिटेन द बिल यानी कि क्या, बिल रिटेन करना, बिल अपने पास रखना। मैं बिल ऑफ एक्सचेंज सूरज पाटिल ने मुझे साइन करके दिया था, वो बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने जमा करवा दिया कहां पर, अपने कबर्ड में रख दिया, अपने ड्रॉवर में रख दिया, विषय क्लोज। ये ड्रॉवर अलग है, मैं जो टेबल के ड्रॉवर की बात कर रहा हूं वो ड्रॉवर अलग है भाई, हाँ। अपने लॉकर में, ड्रॉवर में, टेबल में या कबर्ड में कहीं तो रख दिया मैंने। अब वो रखने के बाद अब वो मुझे रिटेन करना है। क्या करना है, रिटेन करना है, यानी कि रिटेन टिल द मैच्योरिटी डेट। रिटेन द बिल टिल मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट मतलब क्या, ड्यू डेट, जिस दिन पेमेंट होनी सी, जिस दिन पेमेंट होनी है वो उसको डेट बोलूंगा मैं, ड्यू डेट। तब तक बिल मेरे पास है, तब तक बिल मेरे पास है, क्लियर यहां तक। अब रिटेन द बिल, बिल सिर्फ ड्रॉवर में रखना, कोई एंट्री है क्या, नहीं, कोई एंट्री नहीं आती है उसकी, तो यहां पर मैं लिख दूंगा इश्क दी गली विच नो एंट्री, डन। ओके, सेकेंड ऑप्शन अवेलेबल विथ मी इज डिस्काउंटिंग द बिल विथ बैंक। क्या बोला सर आपने, फिर से बोलो, लिख के बताता हूं ना, चिंता क्यों करते हो। डिस्काउंटिंग द बिल विथ बैंक, डिस्काउंटिंग द बिल विथ बैंक। कार आकाश सर, डिस्काउंटिंग द बिल विथ बैंक, बराबर। बैंक से बिल डिस्काउंट करवाना सर, अब ये बैंक से बिल डिस्काउंट करवाना क्या है, बैंक से बिल डिस्काउंट करवाने का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है। ये हमारे प्यारे मित्र एक्स, बराबर, मित्र एक्स। अब ये एक्स भाई साहब ने बिल ड्रॉ किया था उनके मित्र वाई पर, ठीक है। हमारे मित्र मिस्टर एक्स, उनके मित्र वाई, वाई के ऊपर उन्होंने बिल ड्रॉ किया। कितने का बिल ड्रॉ किया, मान लो 5 लाख रुपए का बिल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। 5 लाख ज्यादा होता है, समझने में इजी रखेगा। 10,000 रुपीज का बिल ड्रॉ किया उन्होंने। कितने का बिल ड्रॉ किया, मित्र एक्स ने मित्र वाई पर, हमारे मित्र वाई पर एक 10,000 का बिल ड्रॉ किया, ठीक। अब मित्र वाई क्या करेंगे, मित्र वाई ने कहा एक्सेप्टेंस ले लो भाई, 10,000 रुपए देंगे हम आपको, कितने महीने बाद, 3 मंथ्स के बाद। 1 महीना हुआ, मित्र एक्स की थी बेटी, उनकी कन्या सुपुत्री छोटी एक्स, ठीक। अब वो छोटी एक्स की शादी फिक्स हो गई। अब भाई साहब को चाहिए पैसे, ठीक है ना, पैसे चाहिए, अभी अर्जेंट में पैसे चाहिए। तो मित्र एक्स मित्र वाई के पास चलेगा और बोला कि मित्र वाई हमको पैसा दो, आपने हमें 10,000 देने बाकी है। बोले हाँ। बोले आपने बिल पे साइन किया था, बोले हाँ। मैंने बिल पे साइन किया था, बोले हाँ। क्या आप वो बिल लाए हो, बोले हाँ। तो बिल दिखाओ, बिल दिखाया। बिल पे क्या लिखा है, 3 मंथ्स आफ्टर। क्या लिखा है, 3 मंथ्स आफ्टर डेट। अभी तो 1 ही महीना हुआ है, तो 3 महीने बाद, यानी कि और 2 महीने प्लस 3 दिन ग्रेस डेज याद है क्या, तब आना, तब पैसे ले जाना, तब जरूर दूंगा, पक्का गारंटी, मम्मी का सब दूंगा पैसा। बट मिस्टर एक्स बोले कि भाई बेटी की शादी है, पैसा चाहिए, अर्जेंट है। तो मित्र वाई ने तो कहा भाई हमारे हाथ तो खड़े हैं, भाई जो करना कर लो, हमारे पास पैसा नहीं है। मित्र एक्सटेंशन में जा बैठे थे, वहां से रास्ते से निकले, बैंक के वहां पे एक रोड था, एक बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग में बैंक थी, वहां पर बैठ गए सिर को हाथ पकड़ के।
तो बैंक वाला बंदा एक बाहर आया, उनको तो ऐसे जो दबे कुचले लोग हैं जिसको तकलीफ में है उनको तो पहले पकड़ लेते जाके, आओ इधर बताओ क्या तकलीफ है। तो इन्होंने बताया ऐसे ऐसी बेटी की शादी है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज था मैं लेकर गया था, मिस्टर वाई ने दिया नहीं। बोले अच्छा नहीं दिया, तो एक काम करो, बोले भाई 10,000 पूरे तो नहीं मिलेंगे बट थोड़े कम पैसे मिलेंगे, चलेगा क्या? बोला कितने मिलेंगे? 9,500 रुपए मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 9,500 रुपए। आप बैंक में आ जाओ, आपका बिल हमारे पास दे दो, आपका बिल जो है मिस्टर वाई के ऊपर ड्रॉ किया हुआ आपने वो हमें दे दो। बैंक वाले ने क्या कहा? यू गिव अस द बिल। ठीक है, बैंक ने बोला बिल दे दो और पैसा ले जाओ, बिल दे दो और पैसा ले जाओ। पैसे दो बिल लो, याद आया क्या? तो पैसा लिया मिस्टर एक्स को, बट मिस्टर एक्स को कितना पैसा दिया? 9,500 रुपए। 500 रुपए डिडक्ट करके इस 500 रुपए को जो डिडक्ट किया है उसको मैं बोलूंगा डिस्काउंट। बैंक वालों ने 9,500 रुपए थमा दिए मिस्टर एक्स के हाथ में, बोले जाओ धूमधाम से अपनी बेटी की शादी करो। बोले ड्यू डेट पे मिस्टर वाई से पैसा लेना है, बोले अब बिल हमारा है, अब हम जाएंगे मिस्टर वाई के पास पैसा मांगने, पैसा दो। आपका व्यवहार क्लियर। बोले 500 रुपए कम मिले, भाई 2 महीना पहले पैसा मिला ना। तो बैंक ने अब मिस्टर एक्स को 9,500 दे रही है, बाद में वाई से 10,000 रुपए वसूल करेगी। अब मिस्टर एक्स को दिया 9,500 और कलेक्ट के लिए 10,000, यानी 500 एक्स्ट्रा कलेक्ट किए कि नहीं किए बैंक ने? हाँ सर, ये तो गलत है। गलत क्या भाई? 2 महीने पहले पैसे एडवांस में दे रहे हैं तुमको, तो ब्याज नाम का चीज है या नहीं? फ्री में थोड़ी ना देंगे, समाज कार्य करने बैठे हैं नहीं ना। तो 500 रुपए हमारा चार्ज है, 500 रुपए चार्जेस ले लिए। किसने? बैंक ने 500 रुपए चार्जेस ले लिए, उसको मैंने नाम दे दिया डिस्काउंट। क्लियर यहां तक सबको? तो ये मिस्टर एक्स ने क्या करवाया, ये जो प्रोसीजर था इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल विद द बैंक। तो मिस्टर एक्स जो ड्रॉवर है, हमेशा याद रखना ड्रॉवर ही बिल डिस्काउंट करवाता है, ड्रॉवी बिल नहीं डिस्काउंट करवाता। ड्रॉवर के पास बिल होता है, ड्रॉवी के पास बिल नहीं होता। पैसे किसको आने बाकी है? एक्स को आने बाकी, मिस्टर वाई को तो देने बाकी है। तो मुझे अगर आने बाकी है, बराबर है, मुझे अगर आने बाकी है तो मैं अपने मित्रों को बोलूंगा भाई एक काम कर, मुझे पैसे मत दे देना, इसको दे देना पैसे। मैं ही बोल सकता हूं ना, वो तो सामने वाला जो मुझे पैसा देने वाला वो मेरे को आके थोड़ी बोलेगा मैं तेरे को पैसा नहीं देगा, मैं उसको देगा। ए पागल है क्या? क्या क्या, क्या बात कर रहा? समझ में आया कि सबको? आई होप अंडरस्टैंड सबको। चलो आगे बढ़ते। अब ध्यान से सुनो, मैं मिस्टर एक्स की बात कर रहा हूं, यानी कि ड्रॉवर की बात कर रहा हूं। ड्रॉवर को पैसा मिला, मिला? हाँ मिला। कितना मिला? 9,500 मिला। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट लिखा सबने, बैंक अकाउंट डेबिट। और बट बात ध्यान से समझो, 9,500 रुपए पूरा पैसा नहीं मिला। पूरा पैसा मिला क्या? नहीं, पूरा पैसा नहीं मिला सर, कम ही पैसा मिला। अच्छा, तो बाकी का जो नहीं मिला वो क्या? सर वो तो अभी ब्याज के जैसा हमारा खर्चा हुआ। हमारा खर्चा हुआ तो खर्चा हमेशा डेबिट होता है, खर्चे को डेबिट करते हैं। चलो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 9,500, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 500, बराबर है। 500 का खर्चा, 9,500 कैश आया 2। बिल तो दे दिया मैंने। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू बिल्स रिसीवेबल, बराबर है। यस सर। सर ड्रॉवी क्या करेगा उस समय पे? रुको, संयम, पहले इनके सारे चारों सिचुएशन खत्म करते हैं, फिर मैं इसकी सिचुएशन पे आऊंगा। सी अगला है बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। क्लियर है तक? एंट्रीज अच्छे से लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला पेज, ये वाला पेज, ये पेज यानी कि कम से कम 2 पेज जाएंगे मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से 2 पेज जाने चाहिए, ठीक है ना? 2 पेज जाएंगे। ओके, अब ध्यान से सुनो, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। ओके, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन क्या क्या आएगा? बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन का अब मतलब समझना है अपने को, फिर एंट्री समझेंगे। ध्यान से समझो, ब्रैकेट में मैंने शॉर्टकट भी लिख दिया उसका, BSFC। अब बिल सेंड फॉर कलेक्शन का मतलब क्या? भाई बैंक है, बराबर है, बैंक। अब बैंक ने क्या ऑफर, एक फैसिलिटी रखी है बैंक ने। देखो बहुत बार बैंक हमारे लिए एज एन एजेंट भी काम करता है। तो मिस्टर एक्स ने सोचा कि भाई जो मैंने बिल ड्रॉ किया है मिस्टर वाई के ऊपर, वो बिल मैं लूंगा और मैं जमा करवाऊंगा कहां पर? और मैं वो जमा करवाऊंगा कहां पर? बैंक में जमा करवाऊंगा या ड्रॉवर में रखूंगा, अपने टेबल में रखूंगा, अपने कहीं कबड़ वगड़ में रख दूंगा। बट क्या है ना कि मेरे दुकान में, मेरे गोडाउन में, मेरे ऑफिस में चूहे बहुत है। क्या बहुत है? चूहे बहुत है। अब चूहे अगर बहुत है तो क्या करूं मैं? तो उन्होंने सोचा कि क्या करे,
तो उन्होंने सोचा कि लॉकर में अपने पास रखूंगा तो खराब हो जाएगा, चूहा कुड़तड़ देगा, और फिर जब 3 महीने बाद पैसे मांगने जाऊंगा तो सामने वाला बोलेगा बिल दे, पैसा ले, मेरे पास बिल नहीं रहेगा, पैसा नहीं मिलेगा। तो अभी इसको पैसे की जरूरत है क्या? मिस्टर एक्स को, ड्रॉवर को पैसे की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत नहीं है। बट वो बोलता है कि बिल संभालना टास्क है, बिल नहीं संभाल पा रहा हूं मैं। तो उन्होंने क्या किया, एक काम करो, बैंक के पास चले गए, बैंक के पास दे दिया बिल, भैया बैंक वाले भैया ये बिल रखो अपने पास। बोले पैसा चाहिए? बोले नहीं पैसा नहीं चाहिए, चिंता मत करो, अभी पैसे, इतनी तंगी नहीं है कि पैसे की जरूरत है, अभी आप ये बिल अपने पास रखो, और ड्यू डेट के दिन, और क्या कहा, ड्यू डेट के दिन, ये बिल का जो ड्यू डेट है उस ड्यू डेट पे मेरे बिहाफ पे, क्या कहा उन्होंने, मेरे बिहाफ पे जाना मिस्टर वाई के पास और उनसे पैसे लेकर। मैंने क्या किया, बैंक के पास मैंने पैसे दे दिए, बिल दे दिया, बिल देकर मैंने बैंक से क्या कहा, भैया बैंक सुनो, इतनी सारी फैसिलिटीज देते हो तो एक और फैसिलिटी दो, क्या, ये बिल रखो अपने पास, बिल ड्यू डेट पर वाई के पास चले जाना लेकर। अरे इन शॉर्ट में अगर आपको बोलूं तो मैंने क्या कहा बैंक से कि भाई जाओ और वाई से पैसे कलेक्ट कर लो, यानी कि सूरज पाटिल, मेरा ड्रॉ भी था, सूरज पाटिल से पैसे कलेक्ट कर लो, पैसे कलेक्ट करो और वो पैसे लाके मुझे दे दो, यानी कि अपने अकाउंट में जमा, मेरे अकाउंट में जमा करवा दो। यहां तक क्लियर है क्या सबको? यहां तक क्लियर सबको? क्लियर यहां तक सबको 100%? तो यहां पर मैंने क्या बोला बैंक को कि जा एजेंट बन के जाओ, मेरे पैसे मेरे बिहाफ पे कलेक्ट करो, और मेरे बिहाफ पे पैसे कलेक्ट करो और मुझे लाके दे दो। Here my बैंक इज एक्टिंग लाइक अ छोटू ऑफ माई दुकान। ये जा रहा है छोटू, पैसा लेके आ, मेरा कस्टमर है, उसके घर पे उसको पैसे लाने भेजे हैं मैंने, छोटू को भेजा, जा पैसा लेके आ मेरा फटाफट। वैसे ही बैंक को मैंने बिल दिया और बोला जा बिल क्या करना है, ड्यू डेट पे जाने का, पैसा कलेक्ट करके आने का, ड्यू डेट पे पैसा कलेक्ट करके आने का। ठीक है, तो ध्यान से समझो, यहाँ पे पैसा नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, बट बिल जा रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, बिल जा रहा है। तो यहां पर एंट्री देखो, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बिल गया ना, डेबिट वाटर कमीशन, क्रेडिट वाटर, बिल गया, क्रेडिट। डी फोर्थ सिचुएशन, दरवाजा लाओ। फोर्थ सिचुएशन क्या है, एंडोर्स ऑफ बिल। फोर्थ सिचुएशन, दरवाजा लाओ ना। फोर्थ सिचुएशन क्या है, एंडोर्समेंट ऑफ बिल। आई शपथ, एंडोर्समेंट ऑफ बिल का मतलब ध्यान से समझो, ये मैंने बिल किसके ऊपर ड्रॉ किया था, सूरज के ऊपर। किसके ऊपर बिल ड्रॉ किया था, सूरज के ऊपर। अब बात ध्यान से समझो, सूरज ने मुझे पैसे पे करने थे, बराबर है क्या? तो यहां पर सूरज मेरे लिए हुआ डेटर, सूरज मेरे लिए हुआ डेटर। और मान लो मुझे पैसे पे करने थे आकाश सर को, मुझे पैसे देने थे किसको, आकाश सर को। कितने देने थे सर, जितने का बिल था। सूरज से मुझे 20,000 आने थे, आकाश सर को 20,000 देने थे, बराबर। तो मैंने सूरज से क्या कहा, भाई सूरज एक काम कर, जो तू पैसा मुझे देने वाला नहीं, काम कर तो आकाश सर को दे दे, तो आकाश सर को दे दे। ये एक तरीका हुआ, बराबर है। दोस्ती में ऐसे करते ना अपन, क्योंकि बहुत बार मुझे एक दोस्त से पैसा आना है, किसी को देना, तो मतलब ये तो उसको दे देना। वैसे यहां पर मैं क्या करूंगा, जो बिल होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है सूरज के नाम का, वो बिल पे मैं पीछे लिख दूंगा एंडोर्स्ड टू
आकाश सर, बिल एंडोर्स टू आकाश सर। तो अब बिल किसके पास है? आकाश सर के पास है। अब मुझे आकाश सर को पैसे देने की जरूरत है क्या? नहीं, बिल दे दिया, विषय क्लोज। आकाश सर को पैसे देने की जरूरत नहीं क्योंकि उनको बिल दे दिया मैंने सूरज का। अब क्या होगा? अब ड्यू डेट पे, उस बिल के ड्यू डेट पे आकाश सर जाएंगे सूरज के पास और बोलेंगे मेरा पैसा दे। बोलेगा आपका कौन सा पैसा? बोले देख तेजस सर को मुझे पैसे लेने थे, इसके ऊपर तेजस सर ने साइन करके दे दी, अब ये बिल ले और पैसा दे। फिर अब सूरज किसको पे करेगा? आकाश सर को पे करेगा। तो मैंने क्या किया, जो सूरज का बिल था वो मैंने ट्रांसफर किया, या टेक्निकल टर्म में बोलो तो एंडोर्स किया। क्या किया? एंडोर्स किया। ट्रांसफर किया माने एंडोर्स किया। ठीक है, ध्यान से समझो। अब बिल किसको दिया मैंने? आकाश सर को। आकाश सर को क्या बोला जाएगा? एंडोर्सी। मैं कौन हुआ? एंडोर्सर। मैं कौन हुआ? एंडोर्सर। आकाश सर कौन हुए? एंडोर्सी। एंट्री देखो, बिल किसको मिला? एंडोर्सी को। डेबिट द रिसीवर, एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू। बिल गया फिर से यहां पे, एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। क्लियर यहां तक? चार सिचुएशन क्लियर। पहला क्या था? बिल रिटेन करना। दूसरा क्या था? बिल डिस्काउंट करवाना बैंक से। तीसरा क्या था? छोटू वाला बिल सेंड फॉर कलेक्शन। चौथा वाला एंडोर्स कर दिया मैंने आकाश सर को, ट्रांसफर कर दिया। चार सिचुएशन। ये चार सिचुएशन किसके लिए एप्लीकेबल है? सिर्फ और सिर्फ एंडोर्सर के लिए। एंडोर्सी का क्या सर? एंडोर्सी का कुछ लेना देना नहीं है यहां पर। ये चारों सिचुएशन में एंडोर्सी को क्या लिखेंगे? एंडोर्सी की बुक्स में नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री। चारों केस में ड्रॉवी के बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं आएगी। सर क्यों नहीं आएगी? अरे उसको क्या करना है? तुम बिल देखो, सूरज क्या बोलेगा? सर आपको है ना बिल के साथ जो करना है करो, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। आप उसको डिस्काउंट करवाओ, आप उसको एंडोर्स करो, आप उसको रिटेन करो, आपको जो करना है आप करो, बस ड्यू डेट पे बिल लेकर आना, पैसे लेके जाना। बिल देना, पैसा लेना, बिल देना, पैसा लेना, बराबर है क्या? तो फिर वो बिल लेके कोई भी आए, अब बैंक वाला आए, बैंक वाला आए, आकाश सर आए, या कोई भी आए, क्लियर? लेना देना है क्या? नहीं। ओके, तो मैंने क्या कहा, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, पॉज कर दिया था, कोई आ गया था इसलिए। अब ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं। क्या कहा मैंने कि भाई यार, क्या कहा मैंने कि भाई सूरज ने क्या कहा, भाई आप बिल के साथ सर आपको जो करना है आप करो, ड्यू डेट पे बस आप मेरे पास बिल लेकर आ जाओ और आप पैसे ले जाओ। फिर चाहे वो आप आओ, आपका आदमी, दुकान का आदमी छोटू आ जाए, या आपका बैंक आ जाए, या आपके मित्र आ जाए, कोई भी आ जाए, मुझे बिल दे दीजिए और पैसा लेके जाइए। एज सिंपल एज दैट सर। ठीक है, कोई बात नहीं। अब ड्यू डेट पे, ये टेनर ऑफ बिल के पीरियड में मैंने क्या कहा, ड्रॉवर के बुक्स में चार सिचुएशन है। अब मैं बात कर रहा हूं ड्यू डेट की, मैं बात कर रहा हूं ड्यू डेट की। ड्यू डेट पे क्या होगा, ठीक है ना? अच्छे सुनो, उसके पहले थोड़ा सा यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आजा, ओके, ठीक है। आई होप क्लियर है सबको। मेरे हिसाब से मेरे वीडियो में तो सब कुछ क्लियर दिख रहा है, आपको भी क्लियर दिखना ही चाहिए, ठीक है। चलो, एंडोर्समेंट ऑफ बिल हो गया। अब ये थर्ड सिचुएशन, थर्ड पॉइंट था, ये थर्ड पॉइंट था। अब ये थर्ड पॉइंट के बाद मैं आने वाला हूं फोर्थ पॉइंट पे। ये 3ABCD, अब मैं आ रहा हूं 4। ऑनर ऑफ बिल। क्या बोला मैंने? ऑनर ऑफ बिल। अब ऑनर ऑफ बिल के केस में ध्यान से समझो क्या होगा। ऑनर ऑफ बिल के केस में, ऑनर ऑफ बिल के केस में
बिल ऑनर हुआ है यानी कि ड्यू डेट पे सूरज पाटिल ने पैसा दे दिया है। सूरज पाटिल हैज पेड द बिल, ही हैज मेड द पेमेंट फॉर द बिल, उसने समय पे पैसे चुका दिए हैं। ऑनर ऑफ बिल, उसको क्या कहेंगे हम? ऑनर ऑफ बिल। अब सबसे पहले 4A, ऑनर ऑफ बिल, रिटेन्ड बिल, ऑनर्ड। रिटेन्ड बिल ऑनर्ड, ठीक है, रिटेन्ड बिल ऑनर्ड। अब रिटेन जो बिल रिटेन कर रखा था उसको ऑनर कर दिया गया है, बराबर। जो बिल हमने रिटेन किया था, रिटेन्ड बिल जो था उसको हमने ऑनर कर दिया। रिटेन्ड बिल ऑनर्ड। अब ध्यान से सुनो, बिल किसके पास है? मेरे पास है, ड्रॉवर के पास है। ड्रॉवर के पास बिल है, बिल उसने कहा कि भाई ये ले बिल और पैसा दे, क्योंकि ड्रॉवर के पास ही बिल था। बिल खुद लेकर ड्रॉवर जाएगा, यानी कि मैं खुद जाऊंगा सूरज पाटिल के पास, बोलूंगा पैसा दे मेरा, बिल दूंगा और पैसा लूंगा। मैंने बिल दिया, पैसा लिया। बिल किसके पास था? मेरे पास ही था, क्योंकि बिल मेरे पास रिटेन्ड था। एंट्री देखो, पैसा आया सूरज पाटिल से, या तो बैंक लिखो या तो कैश लिखो, अकाउंट डेबिट। 2, बिल मेरे पास था ना, तो बिल्स रिसीवेबल। क्लियर है यहां तक सबको? क्लियर है यहां तक सबको? बी, बिल डिस्काउंटेड बिल रीऑनर्ड। डिस्काउंटेड बिल ऑनर्ड, डिस्काउंटेड बिल ऑनर्ड। अब डिस्काउंटेड बिल ऑनर्ड मतलब क्या? डिस्काउंटेड बिल ऑनर्ड, अब यहां पे क्या हो रहा है? ये बैंक से मैंने बिल डिस्काउंट करवाया था, मुझे पैसा मिल चुका था। यहां पर मेरे बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं आएगी। क्यों सर? अरे ड्यू डेट पे बिल लेकर कौन जाएगा? ड्यू डेट पर बिल लेकर बैंक जाएगा सूरज पाटिल के पास। सूरज पाटिल पैसा देगा बैंक को, मेरा क्या संबंध? मुझे तो पहले ही पैसे मिल चुके थे सर, 500 कम मिले थे, वो तो मेरे चार्जेस थे ना, क्योंकि पैसा जल्दी मिल गया था, इसीलिए चार्जेस थे, बराबर है क्या? नो एंट्री। अब डिस्काउंटेड बिल ऑनर्ड, अब जो बिल डिस्काउंटेड था उसका ऑनर हो गया है। थर्ड सिचुएशन सी, बिल क्या था? सेंड फॉर कलेक्शन। बिल सेंट फॉर कलेक्शन ऑनर्ड। बिल सेंट फॉर कलेक्शन ऑनर्ड। बिल सेंट फॉर कलेक्शन ऑनर्ड, तो पैसा यहां पर छोटू लेकर आएगा तो मुझे ही देगा ना। ट्रांजैक्शन मतलब मेरे साथ ही हुआ। छोटू यहां पर मेरा एजेंट है, यार बैंक को मैं छोटू बोल रहा हूं। छोटू इज माय एजेंट। छोटू विल गो टू दी ड्रॉ, विल कलेक्ट द पैसा, कम एंड गिव मी द पैसा, बराबर है क्या? तो पैसा तो मुझे ही आएगा। ये लो कैश अकाउंट डेबिट, और चेक दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट। बट इस बार मैंने बिल नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि बिल छोटू के पास था। बिल छोटू के पास था, बिल छोटू के पास था यानी बैंक के पास था, बैंक ने बिल दिया है, और मैंने पहले ही बिल को बिल सेंड फॉर कलेक्शन में ट्रांसफर कर रखा था। देखो यहां पर बिल सेंड फॉर कलेक्शन। बिल तो तभी गया, जब बिल गया तभी मैंने एंट्री कर दी थी, बिल गया। अब तो बिल जा ही नहीं रहा, अब तो सीधा पैसा आ रहा है। बट पैसा कौन ला कर दे रहा है? छोटू। टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बराबर। डी, बिल सेंट फॉर कनेक्शन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन ऑनर्ड। अब बिल एंडोर्स्ड ऑनर्ड। बिल एंडोर्स्ड ऑनर, जो बिल हमने एंडोर्स कर रखा था वो ऑनर हुआ है। मैंने एंडोर्स किसको किया था? बिल आकाश सर को। किसको एंडोर्स किया था? आकाश सर को। अब बिल का पैसा लेने कौन जाएगा? आकाश सर जाएंगे। कौन जाएगा? आकाश सर जाएंगे। आकाश सर बिल का पैसा लेने जाएंगे, बिल का पैसा लेंगे, अपने पास रखेंगे, मुझे नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि मैंने ऑलरेडी उनको पैसे देने बाकी थे, बराबर है। तो यहां पे तो आकाश सर गए, सूरज ने पैसा आकाश सर को दिया, तो यहां पर भी क्या आएगा? तो याद रखना, जब भी थर्ड पार्टी आएगा तो नो एंट्री आएगा। ऑनर के केस में जब भी थर्ड पार्टी आएगा तो नो एंट्री आएगा। सर बिल सेंड फॉर कलेक्शन में भी तो थर्ड पार्टी है ना। अरे बट वो छोटू है ना, वो मेरा एजेंट है ना। एजेंट मतलब क्या? वो मेरे बिहाफ पे जा रहा है पैसा लेने। समझ में आ रहा है क्या? आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आएगी सिचुएशन ऑनर ऑफ बिल का? यस। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, सूरज क्या बोलता है? सर
बिल दो पैसा लो विषय खत्म, बिल दो पैसा लो विषय खत्म। अच्छा, मैं गया, सूरज मैं आया हूं, मैं, बिल दे, पैसा दे मेरे बिल का। सर बिल दो, मतलब ठीक है मैंने बिल दिया, उसको बिल मिला, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो उसको बिल मिला है। तो यहां पे देखो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, पहले क्रेडिट किया था ना बिल्स पेएबल उसकी बुक में, बराबर ना। देखो यहां पर बिल्स पेएबल क्रेडिट था, लाइबिलिटी जो देना दिख रहा था, अब उसने दे दिया तो बिल कैंसिल हो गया, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट। 2 कैश दिया तो कैश, बैंक दिया तो बैंक, चेक, बराबर। ठीक है, अब बिल का पैसा मांगने कौन गया उसके पास? अब बिल का पैसा मांगने गया बैंक। तो सूरज बोले सर मेरे को क्या करना है, बैंक आए या आप आओ, मुझे क्या करना है, पैसा देना है, बिल दे लेना है, पैसा देना है। ठीक है, सेम एंट्री। हो। अब फिर से बैंक वाला आया, सर मुझे क्या करना है, मुझे कुछ करना नहीं है, बिल लेना है, पैसा देना है, बिल लेना है, पैसा देना है। फिर चाहे आकाश सर आए, बैंक आए, चोटू आए, आप खुद आओ, मुझे क्या करना है, बिल लेना है, पैसा देना है। बिल लिया, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, पैसा दिया तो कैश, विषय क्लोज। ओहो 4 5। अब सूरज ने बोल दिया सर मैं पैसा नहीं देता, जाओ जो करना है करो। क्या कहा सूरज ने, जाओ मैं पैसा नहीं देता, ये बिल के आगे में पैसा नहीं देगा। अरे रे ये तो गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। ये जो भी चल रहा है ऑन ड्यू डेट है, ये सारा ऑन ड्यू डेट है, ये ऑन ड्यू डेट चल रहा है। ऑनर ऑफ बिल, डिसऑनर ऑफ बिल, ऑन ड्यू डेट। सूरज ने तो पैसा देने से मना कर दिया भाई। ओके, अब सूरज से पैसा लेना पड़ेगा मुझे, बिल तो कैंसिल करना पड़ेगा, बिल कैंसिल होगा और सूरज से पैसा आना बाकी दिखेगा क्योंकि पैसा दिया नहीं। सूरज का अकाउंट डेबिट करूंगा मैं यहां पर, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। 2 बिल कैंसिल कर दिया, बिल्स रिसीवेबल, 2 कैश। कुछ तो गोची है। क्या लिख रहे सर आप? बिल अमाउंट और नोटिंग चार्जेस। आई शपथ, हे काय नवीन नाटक सांगतो। मैंने सूरज के पास गया, सूरज को बोला भाई पैसा दे। सूरज बोला नहीं सर, नो पैसा, सॉरी मैं नहीं दिया था, जो करना करो। ठीक है, मैं गया एडवोकेट के पास, यानी कि नोटरी पब्लिक ऑफिसर। क्या कहा मैंने, नोटरी पब्लिक ऑफिसर। नोटरी पब्लिक ऑफिसर से जाके कहा कि भैया देखो ये सूरज पाटिल नाम का बंदा है, नासिक में रहता है, ये उसका आईडी प्रूफ है, ये उसका एड्रेस प्रूफ है, इसने मुझसे सामान खरीदा था, मैंने उसके ऊपर बिल ड्रॉ किया था, बिल नहीं दे रहा, मेरा बिल का पैसा नहीं दे रहा। तो मैंने कहा कि आप एक काम करो, उसको नोटिस भेजो, आप मुझे मेरा पैसा रिकवर करवा के दो। इन्होंने नोटिस भेजा, उसने मना कर दिया। अब उन्होंने कहा कि सुनो, अब वो नोटिस को रिप्लाई नहीं कर रहा है ना, हमको अभी भी बोल रहा है कि हम जो करना है करो। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो बिल है, ये बिल को कैंसिल करेंगे। कैंसिल करके उसके चार्जेस आपको मुझे देने पड़ेंगे। अब यहां पर चार्जेस कौन देगा? अरे मैं ही दूंगा ना, सूरज तो पाटिल बिल का ही अमाउंट नहीं दे रहा, तो मैंने ही देना पड़ेगा। तो मैंने दे दिए कैश दे दिया मैंने। बट अल्टीमेटली ये कैश, ये डिसऑनर हुआ बिल, डिसऑनर होने की वजह से मुझे एक खर्चा लगा, और एक खर्चा किसकी वजह से लगा, क्योंकि बिल डिसऑनर हुआ। डिसऑनर किसने किया? सूरज ने किया। तो एट द एंड बिल के साथ नोटिंग चार्जेस का पैसा मैं किससे वसूल करेगा? मैं सूरज से वसूल करेगा। इसीलिए सूरज को देखो डेबिट किया है मैंने, बिल अमाउंट प्लस चार्जेस। समझ में आया सबको? पक्का? ओके ओके, यहाँ पे सॉरी, आई सॉरी, माई मिस्टेक। यहाँ पर मैं एक चीज लिखना भूल गया, आप लिख दो यहाँ पे, रिटेन्ड बिल डिसऑनर्ड। ठीक है, पी।
अब मैं बात कर रहा हूं डिस्काउंट, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड। बिल डिस्काउंट करवाया था बैंक से, पैसा तो दिया नहीं सूरज ने, तो बैंक वाला क्या बोलेगा, भाई सूरज का हमारा क्या संबंध, बिल तो हमने आपसे लिया था, सूरज पैसा नहीं दे रहा है, आपका उसका संबंध है, हमारा कुछ लेना देना नहीं, आप हमको हमारा पैसा दे दो। बैंक मेरे से पैसा वसूल करेगा। सर अगर आपने बैंक को नहीं दिया तो बैंक मेरे पास, मेरा बैंक में अकाउंट है, बैंक उस अकाउंट में से पैसा काट लेती है। अच्छा, तो यहां पर फिर से सूरज से वसूल तो करने पड़ेंगे वो पैसे। हाँ, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब बैंक क्या करेगी, मुझसे पैसा वसूल करेगी, किस चीज का, बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस, बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस। इस बार नोटिंग चार्जेस किसने पे किया, बैंक ने पे किया। नोटरी पब्लिक ऑफिसर के पास कौन गया, बैंक गया। बैंक ने नोटिंग चार्जेस पे किए, कैंसल्ड बिल रजिस्टर करवाया और मुझे बिल देकर मुझे मेरे अकाउंट से बिल का अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस दोनों रिकवर किए। अब क्या, तो कर लिए, अब क्या करेंगे, मुझे वसूल करना पड़ेगा सूरज से, सीधी बात है। शी बिल सेंड फॉर कलेक्शन डिसऑनर्ड। सूरज से पैसा वसूल करना है, हाँ सर, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, सेम। अगर नोटिंग चार्जेस बोला है तो नोटिंग चार्जेस भी पे कर दिया, कैश नोटिंग चार्जेस। कुछ भी डिफिकल्टी यहां तक, खत्म, सिंपल यहां तक। बस यहां पर भी मैंने ही पे किया, ओके। डी एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर हुआ है। ओह, एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर हुआ है, एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर हुआ है, ठीक है। तो जो बिल एंडोर्स किया था वो डिसऑनर हो गया, तो यानी कि मुझे पैसा लेना पड़ेगा ड्रॉवी से, यानी कि सूरज से। लेना बाकी है, हाँ सर लेना बाकी है, तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, ठीक है। और बट मैंने तो बिल आकाश सर को दिया था, सूरज ने पैसा नहीं दिया, मतलब आकाश सर का सेटलमेंट हुआ क्या, नहीं। आकाश सर बोलेंगे भाई सूरज ने पैसा नहीं दिया, तू मेरा पैसा तू ही दे, तो मुझे आकाश सर को पैसा देना अभी भी बनता है। टू एंडोर्सी, टेंशन मत लो, बहुत सारी एंट्रीज हो रही है सर, अरे टेंशन मत लो, याद रखने का नुस्खा दूंगा ना मैं। इस बार नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा, एंडोर्सी। सर बैंक और एंडोर्सी क्यों पे कर रहे हैं, आपका बिल है। एंडोर्सी ने मेरे से पैसे मांगने के लिए बोला कि भाई सूरज के यहाँ पे जाना नहीं है। एंडोर्सी ऐसा कर सकता है कि भाई वो जाए ही ना और बोल दे कि भाई उसने तो पैसा नहीं दिया, तू दे मेरा पैसा। तो मेरे पास प्रूफ क्या है कि हाँ ये सही में पैसा मांगने गया था, तो वो प्रूफ बताएगा, देख कैंसिलेशन करवा के लाए हो लॉयर से, ठप्पा उप्पा लगवा के लाया उसके ऊपर लाल नीला पीला, रजिस्टर में एंट्री है। अच्छा फिर ठीक है, मान लिया मैंने, इसीलिए वही पे करेगा। यहाँ तक क्लियर है, ABCD। ये था डिसऑनर, पहला था ऑनर। सूरज अच्छा बंदा है, अच्छे बंदे से अच्छे से उसने पैसा दे दिया। डिसऑनर, पैसा देने से मना कर दिया, नहीं देता पैसा, जाओ। तो सूरज की बुक्स में एंट्री क्या आएगी, सूरज की बुक्स में बिल कैंसिलेशन की एंट्री आएगी। बिल कैंसिल हुआ, पहले लाइबिलिटी था, अभी कैंसिल हुआ तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉ। एक मिनट सॉरी, रुको। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। ड्रॉवर को पैसा देना बाकी है अभी भी, तो ड्रॉवर क्रेडिट हो गया फिर से। बट सर यहाँ पे एक लाइन क्यों छोड़ा आपने, यहाँ पर मैं लिखूंगा नोटिंग चार्जेस अकाउंट। सर अपने बुक्स में डेबिट क्यों नहीं हुआ नोटिंग चार्जेस, क्योंकि वो मेरा खर्चा है ही नहीं, वो खर्चा तो सूरज का है। मेरे बुक में एक्सपेंस क्यों रिकॉर्ड करूं जब वो मेरा एक्सपेंस ही नहीं है, समझ में आ रहा है क्या। एक्सपेंस में रिकॉर्ड ही करूं मेरे बुक्स में क्यों, भले पैसा मैंने दिया है,
बट एट द एंड मुझे वो सूरज से वसूल करना है, इसीलिए यही एंट्री आएगी। यहां पर शेम शेम पप्पी शेम, शेम शेम पप्पी शेम, शेम शेम पप्पी शेम। इसने क्या करना है, बिल कैंसिल। पहले वाले केस में बिल लेना है, पैसा देना है, ये वाले केस में बिल कैंसिल ही करना है। तो किसी के पास भी बिल हो उसको क्या फर्क पड़ने वाला है, कुछ भी नहीं। बराबर, यहां तक सबको क्लियर? 100% पक्का। देखो हमने क्या क्या देखे, पहला देखा हमने सेल का एंट्री, दूसरा देखा हमने बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस का एंट्री, तीसरा ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ बिल, चौथा ऑनर ऑफ बिल, और पांचवा डिसऑनर ऑफ बिल। आई होप यहां तक क्लियर सबको? क्लियर, आगे बढ़े।